जब जीवन में असंतुलन आ जाए, जब सामने कठिनाई का पहाड़ हो और समाधान डूबने लगे, तब हमें चाहिए एक मजबूत फाउंडेशन। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म की कहानी, जो सिर्फ कछुआ नहीं बल्कि स्थिरता और संयम का प्रतीक है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी उस मोड़ पर आते हैं जहां सब कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। करियर, रिश्ते, सेहत, ऐसा लगता है जैसे हमारे पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है। उस वक्त हम बाहर समाधान ढूंढते हैं, लेकिन असली ताकत हमारे अंदर ही छिपी होती है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की गहराइयों में छिपी थी वो शक्ति, जिसे बाहर लाने के लिए एक स्थिर आधार की जरूरत थी। आज हम सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं सुनेंगे, बल्कि उस कथा में छिपे माइंड हैक्स को समझेंगे, जो हमें मुश्किलों में चट्टान की तरह खड़ा रहना सिखाते हैं। तो चलिए इस गहरी यात्रा पर चलते हैं और खोजते हैं अपने अंदर के कूर्म अवतार को। बात उस समय की है जब देवता और असुर दोनों अपनी शक्तियों के अहंकार में डूबे थे। महर्षि दुर्वासा के श्राप से देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। स्वर्ग श्रीहीन हो चुका था। देवता कमजोर पड़ चुके थे। असुरों का आतंक बढ़ रहा था। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने समाधान बताया। समुद्र मंथन। क्षीर सागर के गर्भ में अमृत और 14 रत्न छिपे थे, जिन्हें पाने के लिए मंथन जरूरी था। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता असुर दोनों मिलकर मंथन करने लगे, लेकिन समुद्र में ठोस आधार न होने से मंदराचल बार बार डूबने लगा। मंथन रुक गया। जब सब प्रयास विफल हो गए, तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, एक विशाल कछुआ जिसकी पीठ ब्रह्मांड जितनी विशाल थी। विष्णु ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे मंथन फिर शुरू हो सका। यह सिर्फ एक पर्वत को संभालने की कहानी नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि जब जीवन में उथल पुथल हो तो हमें अपने भीतर स्थिर आधार बनाना पड़ता है। वह आधार है हमारी चेतना, संतुलन और भीतरी शक्ति। कूर्म अवतार ने उस दिन सिर्फ पर्वत नहीं उठाया, बल्कि पूरी सृष्टि को स्थिरता का पाठ पढ़ाया। बिना स्थिरता के समुद्र मंथन असंभव था। यह कथा बताती है, हर महान कार्य की शुरुआत मजबूत नींव से होती है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर उस स्थिरता को खोजिए। कूर्म अवतार की कहानी का सबसे गहरा सबक है फाउंडेशन की ताकत। सोचिए, अगर विष्णु ने वह आधार न दिया होता तो सब कुछ बिखर जाता। हमारी जिंदगी में भी, चाहे करियर हो, रिश्ते हो या कोई गोल, मजबूत नींव के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब भी जिंदगी में तूफान आता है, वही लोग टिक पाते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं। सवाल है, फाउंडेशन कैसे बनाएं? सबसे सरल रास्ता है खुद को ग्राउंडेड करना। जब तनाव या चिंता हो, बस एक पल रुकिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। यह आपको वर्तमान में वापस लाता है। मेडिटेशन खुद को ग्राउंडेड करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। रोज 10 मिनट आंखें बंद करके बैठना आपके मन को शांत करता है। मजबूत सोच, मजबूत रास्ता। जब फाउंडेशन मजबूत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। प्रकृति से जुड़िए, नंगे पैर घास पर चलिए, पेड़ को देखिए या बहते पानी की आवाज सुनिए। यह आपकी चेतना को स्थिर करता है। असली ताकत इस बात में है कि मुश्किल समय में कितने शांत और स्थिर रह पाते हैं। अपने जीवन का कूर्म खुद बनिए। कछुए की सबसे बड़ी खासियत चाल, धीमी लेकिन निरंतर। कूर्म अवतार हमें सिखाता है धैर्य की शक्ति। समुद्र मंथन एक लंबी, थका देने वाली प्रक्रिया थी। देवता और असुर थक रहे थे, लेकिन कूर्म अवतार बिना हिले धैर्य के साथ डटे रहे। हमारी जिंदगी में भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं और जब नहीं मिलते तो निराश हो जाते हैं। कूर्म अवतार सिखाते हैं, लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, छोटे छोटे कदम लगातार उठाते रहो। कंसिस्टेंसी इज द की। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। विष भी निकला,
लेकिन कुर्म डटे रहे। जब आप किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हो तो मुश्किलें आएंगी। उस वक्त अपने अंदर के कुर्म को याद करें, शांत रहें, फोकस बनाए रखें। धीरज रखना कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक शक्ति है। यह आपको गलत निर्णयों से बचाता है। जब आप धैर्यवान होते हैं तो समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गहरी परिपक्वता पाते हैं। अगली बार जब लगे कि परिणाम नहीं मिल रहे, खुद को याद दिलाएं, कछुए की चाल चल रहे हैं और कछुआ हमेशा जीतता है। कछुए की एक और शक्ति है, उसका कवच। खतरा महसूस होते ही वह अपने भीतर चला जाता है। कूर्म अवतार का यह गुण सिखाता है, स्पष्टता के लिए कभी कभी पीछे हटना जरूरी है। हमारी जिंदगी में भी कई बार शोर बहुत होता है, लोगों की उम्मीदें, समाज का दबाव, सोशल मीडिया। ऐसे में कछुए की तरह अपने कवच में जाना जरूरी है। इसका मतलब है कुछ समय के लिए बाहरी शोर से खुद को दूर करना। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए डिजिटल डिटॉक्स करें। कुछ घंटों के लिए फोन, टीवी बंद कर दें। जर्नलिंग करें, अपने विचार लिखें। मेडिटेशन भी अपने कवच में जाने का तरीका है। ध्यान आपको रिचार्ज करता है और नई ऊर्जा देता है। कभी कभी सबसे अच्छा निर्णय होता है कोई निर्णय न लेना। कछुए की तरह अपने कवच में जाएं और चीजों को बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें। लगातार एक्शन में रहना ही प्रोडक्टिविटी नहीं है। कभी कभी रुकना, सोचना और फिर दिशा तय करना जरूरी है। जैसे धनुर्धर तीर चलाने से पहले प्रत्यंचा को पीछे खींचता है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे हटना पड़ता है। जब जीवन में शोर बढ़ जाए तो घबराएं नहीं, कछुए को याद करें, अपने भीतर जाएं और स्पष्टता पाएं। समुद्र मंथन में सिर्फ अमृत नहीं, हलाहल विष भी निकला। अच्छे बुरे दोनों का सामना करना पड़ा। कूर्म अवतार ने दोनों को समान भाव से देखा। यही है बैलेंस अमिड केओस। हमारी जिंदगी भी एक समुद्र मंथन है। सफलता, असफलता, सुख दुख, तारीफ, आलोचना, सब कुछ मिलता है। असली कला है संतुलन बनाए रखना। सफलता में अहंकार न आए, असफलता में टूटना नहीं। ये संतुलन आता है साक्षी भाव से। घटनाओं को एक दर्शक की तरह देखना, उनसे बहुत ज्यादा जुड़ना नहीं। सुख आए तो जाने कि यह अस्थाई है, दुख आए तो भी जाने कि यह भी अस्थाई है। कूर्म अवतार की तरह हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहे। प्रक्रिया का हिस्सा बने लेकिन परिणाम से अछूते रहे। जब आप संतुलन साधना सीख जाते हैं तो जीवन का असली आनंद महसूस करते हैं। छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद करें। लोगों और परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। सुख दुख दोनों को जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करें। यही कूर्म अवतार का गहरा संदेश है। कूर्म अवतार सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक माइंडसेट है, जहां स्थिरता, धैर्य और संतुलन से आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। ये सिखाता है कि जब जीवन का समुद्र डुबोने की कोशिश करें तो बाहरी सहारे के बजाय अपने भीतर अचल आधार बनाएं। असली शक्ति हमारी भीतरी शांति और स्थिरता में है। जब भी जीवन में असंतुलन या केओस आए, अपने भीतर के कूर्म अवतार को जगाइए। गहरी सांस लें, अपने केंद्र में लौटें और संतुलन बनाए रखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मैं अपने भीतर के कूर्म अवतार को जागृत करूंगा। आपका एक कमेंट मुझे और ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। सब्सक्राइब करें माइंड हैक्स हिंदी चैनल, जहां कथाएं बदलती हैं माइंड टूल्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और माइंड हैक के साथ। धन्यवाद।